पूरे होने के मौके पर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खाजूवाला के गांव में केंद्र की योजनाओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता सुरेंद्र मंडा ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज केंद्र सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर गांव डाणियों में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं ग्रामीणों से। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम सर, किस प्रकार का फीडबैक ले रहे हैं? आज सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पहुंचे हैं आप। देखिए, हमारे यहाँ तय हुआ था कि जो सेवाई संगठन का पार्ट है, तो योजनाएं भी गांव में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, ये भी एक सेवा का ही पार्ट है। कार्यकर्ता अपने ढंग से लगा हुआ है, वो अपनी बात करता है, लेकिन कोई केंद्र का मंत्री आकर के बात करता है तो उसका एक असर पड़ता है। इसलिए मैंने इस सीमावर्ती क्षेत्र का एक गांव चुना। और आप तो शायद अभी मीटिंग में थे भी। जितने भी योजनाएं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जो गांव पे सामाजिक आर्थिक बदलाव पे असर डालती है सकारात्मक, उन योजनाओं की मैंने चर्चा करी। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे हमारी केसीसी हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो ग्रामीण जनजीवन में परिवर्तन लाती है सकारात्मक। किसी का मुआवजे का पैसा सीधा आ गया, किसी को कहना नहीं पड़ा, तो उसकी सोशल स्टेटस भी उसका इम्प्रूव होता है, उसके पास कंजम्पशन के लिए भी पैसा आता है, इकोनॉमी में भी वो अपना एक रोल अदा करता है। तो वो धरातल की सूचनाएं लेने के लिए आज मैं बैठा था और काफ़ी ग्रामीणों से जो उन्होंने जैसा बताया सब मैंने नोट किया है। इसकी हम एक रिपोर्ट भी बनाएंगे और हम पेश करेंगे। ये आईजीनपी नहर का अंतिम छोर है, यहाँ पर सिंचाई पानी की हमेशा समस्या रही है, लेकिन इस बार तो पेयजल की वितराई मची हुई है। देखिए, पेयजल के विषय का स्थायी समाधान करने के लिए जल जीवन मिशन एक योजना आई है, जिसमें इस गांव को भी जोड़ दिया है और भी गांव जोड़े हैं। उसमें पहले पाइपलाइन बिछाने का काम है, फिर उसमें पानी डालने का काम है। तो विषय वहीं से जुड़ा हुआ है। जो हमारा पानी आता है सिंचाई के लिए, वही हमारे पेयजल के लिए भी काम आता है। कैसे हम वो पानी के रिसाव को रोकें, एक तो हमारा ये प्रयास है। दूसरा, कुछ पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको हम कैसे रोकें, ये हमारा लॉन्ग टर्म का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम से पहले आपने सीएससी का निरीक्षण किया, वहाँ पे व्यवस्था देखी, किस प्रकार के इस कोविड को लेकर आप प्रबंध कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पे तय हुआ है कि जो सीएससी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पूरा लोड जिले के अस्पताल पे नहीं आए, कॉलेज के अस्पताल पे नहीं आवे, इसलिए सीएससी लेवल पे भी उपकरण होने चाहिए। तो जब मैंने यहाँ डॉक्टरों से बात की खाजूवाला में, तो यहाँ पे सीबीसी मशीन की डिमांड थी, एक आईसीयू बेड की डिमांड थी, और भी 10-20 बेड और एक्स्ट्रा हो जाए उनकी डिमांड थी, एनालाइजर की डिमांड थी। ऐसे कई चीज़ों की डिमांड थी, जिसमें बाईपैप का भी एक विषय आया कि वेंटिलेटर तो चलाने वाला हमारे पास नहीं है, लेकिन बाईपैप मिल जाए तो हम मरीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं या पीबीएम तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे सोलर पावर प्लांट का भी विषय आया। एक इन्होंने कहा कि साहब, पानी की हमारी बहुत बड़ी समस्या है, अगर सेंट्रलाइज वाटर टैंक बन जाए तो हम पानी को लेकर के जो मरीजों के साथ प्रॉब्लम आती है वो दूर हो सकती है। तो ऐसे कई विषय हमने टेकअप किया है और उसका हल करेंगे। देखा कि केंद्रीय मंत्री आज सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पे हैं, जहां पर कोविड प्रबंधन के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं गांवों में किस तरह से पहुंच रही है, आमजन को किस प्रकार से लाभ मिल रहा है, वो ग्रामीणों से रूबरू होकर पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन शोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज़, खाजूवाला।